पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसके राज में हमें अमेरिका परमिशन दे रहा है क्या पहली बार हमारे देश के ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि ऐसे भी नंगा ही कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, और आप लोग नंगे होकर आगे गए। भाई साहब, इस देश की आजादी के लिए एक व्यक्ति अधनंगी चला था और उस व्यक्ति के पीछे पूरा देश चला था। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। हम उसी कांग्रेस के हिस्से, जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, और आज हमारे देश को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की नीतियां गुलामियों की तरफ ले जा रही है। तो उसी गुलामियों से बचने के लिए हम आज अधनंग होकर आए। और दूसरा मेरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी जी, आपको, आपकी सरकार को, कि आपने हमारे बब्बर सेन को जेल में डाला था बनियान के चक्कर में, तो आज भोपाल से हमें रामबख्श बनियान में खड़ा है। आप डालिए हमें जेल में, हम भी देखें आपकी जेल कितनी बड़ी है। भाई साहब, 10 लाख का सूट पहनने वाले को नहीं पता होगा नंगा कौन है, क्योंकि गरीब घर का बताने वाला इंसान बिना किसी राजनीतिक पद घूम रहा, तो उससे बड़ा कौन होगा साहब। इस देश का युवा आज आधे कपड़े में है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहना हुआ है, तो ये नंगा है क्या? प्रधानमंत्री कह रहे कांग्रेस देश को बदनाम करना चाहती है। यही सम्मेलन में बदनामी किसने करी? यही सम्मेलन में बदनामी हुई है चाइना के कुत्ते द्वारा। चाइना से कुत्ता लाना पड़ रहा है भारत सरकार को 2026 तक में। क्यों? क्योंकि भारत के जो साइंटिस्ट है वो जेल में, भारत का जो युवा है वो संकट है, तो कुत्ता तो इन्हें चाइना से लाना पड़ेगा, तो बदनामी तो होगी साहब। लेकिन जिस हिसाब से माहौल है, मोदी जी को कहा जाता है। भाई साहब, जो उनके कुछ पले हुए अंध भक्त से वही कहते हैं, इसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना। इंटरनेशनल मीडिया में इतनी बदनामी हो रही है, ट्रम्प खुले तौर पे कह रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके डर के मारे मोदी जी वही करेंगे जो मैं कहूंगा। ये बयान आपको कहीं ना कहीं बज रहा मोदी जी धद्दा बज रहा है, बदनामी का बज रहा है। लोग पहली बार ऐसे जोकर देख रहे हैं, क्यों नहीं बचेगा डंका। इस देश में पहली बार ऐसा बहुत प्रधानमंत्री आया है जो खुद को इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए हमारे देश के इतिहास की धरोहरों को तोड़कर रेनोवेट करके अपना नाम लिखवा रहे हैं। देश का धरोहर बना रहे और भाई साहब, अगर देश का नाम ऊंचा हो रहा है तो उन्हीं की सरकार 80 करोड़ की देश की आबादी को राशन क्यों दे रही है? उन्हीं की सरकार में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? उन्हीं की सरकार में आज किसान फांसी क्यों लगा रहा है? उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर किसी पार्टी में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इसलिए देश का नाम रोशन हो रहा है? अधनंग हो चुका है। अरे यार, 5-5 बजे से लाइन लग रही है। पंजाब में व्यक्ति मर गया लाइन में लगे लगे। अगर विपक्ष माहौल बिगाड़े तो सत्ता क्या कर रही है? सत्ता बोले, सत्ता भेजाए कि भैया सिलेंडर है, घर घर आए। सत्ता कह रही है कि नाली में पाइप डालिए और गैस बनाइए। सत्ता ये कह रही है, तो बन नहीं रही ना। हमारे गुरु से बोले एक बार हमें सिखा के जाए। मोदी जी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ ही नहीं रही है। तो पता नहीं कौन सा बर्तन था जिसके छेद से गैस आ गई। भाई, बाल नरेंद्र है, मगरमच्छ को पकड़ने वाला। हम लोगों को सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस और कांग्रेस ने हमेशा देश के हित के लिए काम किया है। जब जब इस देश के लोगों के साथ गलत हुआ है, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे आया है। और मैं बता दूं, ना हम जेल से डरेंगे ना इनकी लाठियों से। आज संसद तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच कर आएगा। क्यों नहीं जाएंगे? आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बीजेपी युवा मोर्चा हमारे प्रदेश कार्यालय में घुस आया, पुलिस वालों ने लेकर लाठियां लगी हमें। हमारे प्रदेश कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा ने पत्थर फेंके। ये बीजेपी का असली चेहरा, उसकी वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। तो पत्थर फेंकने वाली बीजेपी को पाएंगे तो पुलिस तैनात है। जब तक सही में एक रक्त की बूंद रहेगी तब तक पूरी कोशिश की जाएगी बैरिकेड तोड़ने की। परेशान नहीं, आक्रोश है। 12 साल से युवा बेरोजगार है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है बेरोजगारी। अगर कांग्रेस ही नहीं है, ये जो लगा है उसमें आधे सारा युवा है जो किसी पद पे नहीं है, वो एक उम्मीद लेके आए कि उदय भानु जी के साथ अपनी आवाज को मिलाकर बताना है इस देश की जनता को कि आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। वो भारत जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस अगर हिंदू विरोधी है तो गाय के मांस कितना पकड़ा जा रहा है? नितिन गडकरी की कंपनी में 29 क्विंटल गाय का मांस पकड़ा गया। नितिन गडकरी इस्तीफा दे, मध्य प्रदेश में 59 क्विंटल गाय का मांस पकड़ा गया।
विश्वास सारंग इन पे है, क्यों नहीं विश्वास सारंग इस्तीफा ले रहा है? 33 हिंदुओं का मर्डर किया है। क्या भाजपा के मंत्री विश्वास सारंग को हत्या पकड़े गए हैं? उसी के संरक्षक में असलम चमड़ा नाम का व्यक्ति गौ मांस की तस्करी कर रहा था। ये बात भोपाल की एक जनता जानती है, प्रशासन जानता है, शासन जानता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस देश के हिंदू विरोधी अगर कोई है तो वो सिर्फ बीजेपी